ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड लुलु अपने हस्बैंड फेंग को पॉइजन देते हुए कहती है, मेरी शादी इस म्यूट इंसान से क्यों हुई, अब इसे मरना ही होगा। लेकिन फेंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसे मारने लगता है। तभी फेंग के ब्रदर शियोहू और यान अंदर आते हैं। शियोहू कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को पॉइजन देने की, अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद फेंग लुलु को जेल भेजने का इशारा करता है। फिर जेल में लुलु मरते हुए प्रे करती है, आज मैं अपने बुरे कामों की वजह से 20 साल से जेल में हूँ, काश मैं वापस उसी टाइम में जाकर अपनी गलतियों को सुधार सकती। और ये कहते हुए जेल में मर जाती है। लेकिन अचानक से लुलु की आंख खुलती है, वो अपने घर में होती है और टाइम रुक जाता है। तब लुलु सोचती है, भगवान ने मुझे न्यू लाइफ दी है, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फेंग के पैसे वेस्ट किए, अपने म्यूट हस्बैंड को बहुत परेशान किया, उसे मारने की भी कोशिश की, लेकिन अब मुझे न्यू लाइफ मिली है, मेरे पास हस्बैंड है और लव भी, अब मैं सब सही कर दूंगी। इसके बाद टाइम फिर से चलने लगता है। अगली सुबह लुलु रेडी होकर नीचे आती है और फेंग को देखकर सोचती है, मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे पास इतना हैंडसम हस्बैंड है। फिर वो फेंग के पास जाकर कहती है, हेलो हस्बैंड। तभी हेल्पर जंग आकर कहती है, माम आपकी फ्रेंड शीचिंग आई है। तो शीचिंग को देखकर फेंग वहाँ से चला जाता है। तभी शीचिंग आकर कहती है, तुम इस म्यूट हस्बैंड से परेशान हो जाती हो ना, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। इस पर लुलु कहती है, तुम मेरे ही घर आकर मेरे हस्बैंड की बुराई नहीं कर सकती, वो म्यूट है तो क्या हुआ, वो इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। फिर वो हेल्पर से कहती है, आंटी जंग ऐसे लोगों को घर में मत आने दिया करो जो मेरे हस्बैंड की बुराई करे, बाहर निकालो इसे। इसके बाद जंग शीचिंग को बाहर निकाल देती है। फेंग ये सब देखकर सोचता है, इसे क्या हुआ, जरूर इनका कोई प्लान है। तभी जंग आकर कहती है, मैम आपने अपनी फ्रेंड को क्यों निकाला। तो लुलु कहती है, क्योंकि उसने मेरे हस्बैंड की बुराई की और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, आगे से उसे कभी घर में आने मत देना। इस पर जेंग कहती है, लेकिन आप तो हमेशा अपने फ्रेंड्स की बातें मानती थी, यहाँ तक कि उनके कहने पर आप फेंग सर को मारती थी, उनके खाने में कांच तक मिला देती थी। तो लुलु कहती है, इतनी बुरी थी मैं। जेंग कहती है, हाँ और याद है आपने फेंग सर के कपड़े तक फाड़ दिए थे और शादी के बाद ही उन्हें रूम से बाहर निकाल दिया था, लेकिन फेंग सर अपने ग्रैंडपा की वजह से आपको कुछ नहीं कहते थे। फिर लुलु कहती है, आंटी जंग अब से मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तभी फेंग नीचे आता है तो लुलु कहती है, तुम्हें प्यास लगी होगी ना, ये लो पानी पी लो। लेकिन फेंग लुलु के हाथ से ग्लास गिरा देता है। इसके बाद लुलु फेंग के कपड़े साफ करने लगती है, लेकिन फेंग इशारों में कहता है, मुझे हाथ मत लगाओ, दूर रहो मुझसे। तो लुलु कहती है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ हस्बैंड। इस पर फेंग फोन में टाइप करके कहता है, लेकिन मैं अब तुम पर भरोसा नहीं करता। फिर लुलु कहती है, मैं तो बस तुम्हें पानी दे रही थी। इसके बाद फेंग जाकर बुक पढ़ने लगता है, लेकिन लुलु भी पास आकर बैठ जाती है और कहती है, तुम सारा दिन बुक पढ़कर बोर नहीं होते, चलो ना हम बातें करते हैं। फिर फेंग की बुक बंद करके कहती है, तुम जरूर बोर हो गए हो, मैं वाइफ हूँ तुम्हारी, चलो ना हम बातें करते हैं। तो फेंग लिख कर कहता है, क्या करना चाहती हो अब तुम। फिर लुलु खड़ी होकर कहती है, मेरे प्यारे हस्बैंड, मैंने पहले जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन ट्रस्ट में अब मैं सब ठीक कर दूंगी। जैसे ही वो सामने देखती है, फेंग वहाँ से चला जाता है। तभी जेंग कहती है, सर अपने रूम में चले गए हैं, कोई भी हस्बैंड ऐसी वाइफ को माफ नहीं करता। ये सुनकर लुलु सोचती है, मुझे कुछ भी करके फेंग का ट्रस्ट जीतना ही होगा। रात में फेंग शावर लेकर बाहर आता है तो लुलु आंखें बंद किए हुए कहती है, हनी कहाँ हो तुम, मैं तुम्हारे लिए बाथरोब लेकर आई हूँ, जल्दी पहन लो वरना सर्दी लग जाएगी। इसके बाद लुलु फेंग के एब्स टच करने लगती है और फेंग बाथरोब लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर लुलु पीछे जाती है और बेड पर फेंग को टच करती है तो फेंग उठ जाता है, लेकिन लुलु फेंग का हाथ पकड़कर उसे किस करती है और कहती है, अच्छा परेशान नहीं करूंगी, सो जाओ आराम से। फिर सोचती है, मैंने पास्ट में बहुत सी गलतियां की हैं, मुझे फिर से तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगली सुबह लुलु उठती है और फेंग को बेड पर ना देखकर सोचती है, लगता है वो जल्दी ऑफिस चले गए। तभी लुलु की कजिन कॉल करके कहती है, जल्दी बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड से मिलवाना है। लुलु कॉल कट होने पर कहती है, जब से मेरी शादी फेंग से हुई मैंने मेरी कजिन को बहुत पैसे दिए हैं, अब एंजॉय करने की बारी मेरी है। इसके बाद लुलु कजिन से मिलने जाती है, जहाँ कजिन कहती है, ये है मेरा न्यू बॉयफ्रेंड, आज का डिनर तुम्हारी तरफ से। तो लुलु कहती है, मैं क्यों पे करूंगी तुम्हारे लिए। इस पर कजिन कहती है, तुम्हारे हस्बैंड के पास तो बहुत पैसे हैं, क्या तुम इतना सा भी काम नहीं कर सकती। तभी फेंग यान के साथ वहाँ आता है और यान कहता है, वो देखो आपकी वाइफ, आई नो आपने ग्रैंडपा के कहने पर शादी की थी, लेकिन ये लड़की सिर्फ पैसे से प्यार करती है, देखो कैसे अपने रिलेटिव्स पर पैसे लुटा रही है। वहीं लुलु रोने का नाटक करते हुए कहती है, मेरी प्यारी सिस्टर, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, मेरे हस्बैंड को सब पता चल गया है, अगर मैंने तुम्हें और पैसे दिए तो वो मुझे घर से निकाल देगा, जो तुमने मुझसे 50,000 युआन लिए थे, मुझे अभी वापस करो। ये देखकर यान कहता है, ये अचानक से चेंज कैसे हो गई, कोई भूत तो नहीं चढ़ गया इस पर। तभी फेंग यान को देखकर कहता है, ऑफिस से कॉल था, हमें वापस जाना होगा। फिर फेंग सोचता है, पता नहीं इस लुलु के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है, अब आई होप जल्दी इसका नाटक बंद हो जाए। ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं लुलु की कजिन कहती है, तो अब तुम्हारे पास सच में पैसे नहीं है। फिर लुलु की कजिन कहती है, ये देखो मेरा एलवी का बैग मेरा बॉयफ्रेंड इटाली से लेकर आया है मेरे लिए। तो लुलु कहती है, वाओ, तब तो ये मेरे पैसे भी वापस कर सकता है ना। फिर लुलु की कजिन फोन उठाकर कहती है, हेलो, क्या कहा, अर्जेंट काम है। हाँ मैं आती हूँ। फिर लुलु से कहती है, सॉरी हमें कुछ काम है, हमें अब जाना पड़ेगा। ये कहकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है।
वहीं लुलु फेंग के ऑफिस जाकर कहती है, अब से मेरे सिर्फ 3 गोल हैं। फर्स्ट, मैं अपने किसी फालतू रिलेटिव को पैसे नहीं दूंगी। सेकंड, फेंग के ब्रदर के साथ अच्छे से बिहेव करूंगी। थर्ड, एक अच्छी वाइफ बनूंगी। इसके बाद फेंग के कैबिन में जाकर कहती है, हाय हस्बैंड, मैं मिलने आई हूँ तुमसे। और लुलु यान को देखकर सोचती है, ये तो वही है जिसने मुझे पिछली लाइफ में जेल भिजवाया था, लेकिन यही तो मेरा सेकंड गोल है ना, इससे मुझे अच्छे से बात करनी होगी। फिर यान से जाकर कहती है, हाय यान, कैसे हो? तो यान कहता है, लगता है पैसे लेने आई हो यहाँ। वैसे आज तुम्हें क्या हुआ? तुम तो मुझसे बात करना पसंद ही नहीं करती थी ना। इस पर लुलु कहती है, वो सब पुरानी बातें थी, अब मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। यह कहते हुए यान को बाहर निकालते हुए कहती है, अब तुम बाहर जाओ, हमें डिस्टर्ब मत करो। फिर यान को बाहर निकालकर फेंग से आकर कहती है, तुम थक गए होगे, लाओ मैं तुम्हारी मसाज कर देती हूँ। तभी शीचिंग आकर कहती है, मिस्टर फेंग, आपके लिए टी लेकर आई हूँ। और लुलु को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है और पूछती है, तुम ऑफिस में क्यों आई हो? लुलु कहती है, ये मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, टी रखो और जाओ बाहर। और फेंग को हक कर लेती है। शीचिंग टी रखकर चली जाती है। फेंग टी पीने लगता है, लेकिन लुलु कहती है, नहीं, तुम किसी भी दूसरी लड़की के हाथ का कुछ नहीं पियोगे। फिर सारी टी खुद पीकर कहती है, उसका इंटेंशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्यों रखा है ऑफिस में उसको? तो फेंग लिखकर कहता है, तुमने ही रिक्वेस्ट की थी मेरी फ्रेंड को सेक्रेटरी रख लो। इस पर लुलु कहती है, ओह हाँ, मैं भूल गई, लेकिन अब तुम उसे निकाल दो। ये सुनकर फेंग सोचता है, क्या ये सच में बदल गई है और मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है? तभी लुलु कहती है, मुझे अचानक से गर्मी क्यों लग रही है? फिर फेंग के पास आकर कहती है, मैं तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए और क्या करूं? बस एक बार सब भूलकर मेरे पास आ जाओ, या फिर मैं ही तुम्हें किस करूं। इसके बाद लुलु फेंग को किस करती है, जिसके बाद फेंग भी लुलु को गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में लुलु फेंग के साथ बेड पर होती है और होश आते ही कहती है, मैंने क्या किया अभी? तो फेंग लिखकर कहता है, तुमने शायद कुछ गलत ड्रिंक कर लिया था। और लुलु को याद आता है कि उसने शीचिंग की लाई हुई टी पी थी। फिर लुलु कहती है, तो फिर मैंने ड्रग के नशे में जरूर कुछ गलत किया होगा, बताओ। लेकिन फेंग ना कहता है। यह सुनकर लुलु रोते हुए कहती है, अब तो मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना होगा। तो फेंग कहता है, नहीं, प्रेगनेंसी जैसा कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद लुलु और फेंग शर्माते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर लुलु के बेड से उतरते ही वो गिरने लगती है, लेकिन फेंग आकर उसे संभाल लेता है। इसके बाद लुलु दूर हटते हुए कहती है, मुझे इन हाथों से टच मत करो। तो फेंग कहता है, लेकिन इसी हाथ से मैंने तुम्हें टच किया था। इस पर लुलु कहती है, लेकिन उस शीचिंग ने तुम्हारे लिए ड्रग्स वाली टी क्यों बनाई थी? जरूर वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहती थी। ये सुनकर फेंग सोचता है, पहले तो ये अपने फ्रेंड्स की हर बात मानती थी, यहाँ तक कि उनके कहने पर मेरे पास तक नहीं आती थी। फिर लुलु ऑफिस में कॉल करके कहती है, शीचिंग को जल्दी मिस्टर फेंग के कैबिन में भेजो। इसके बाद शीचिंग छुपे से फेंग के कैबिन में आकर कहती है, लगता है ड्रग्स ने अपना काम कर दिया। तभी लुलु फेंग के साथ आकर कहती है, लगता है तुम मेरे हस्बैंड के साथ कुछ करना चाहती थी। तो शीचिंग कहती है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। इस पर लुलु कहती है, हमारी कंपनी का एक ड्रेस कोड है, लेकिन तुम ये क्या पहन कर आती हो? क्योंकि तुम कंपनी रूल फॉलो नहीं करती, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। क्यों हस्बैंड? अच्छा, तुम कह रहे हो कि शीचिंग को निकाल दूं? ओके। तो शीचिंग चिल्लाती है, तुम मुझे नहीं निकाल सकती, मैं फ्रेंड हूँ तुम्हारी। इस पर लुलु कहती है, फ्रेंड ऐसी ड्रेस पहनकर नहीं आती और फ्रेंड के हस्बैंड को ड्रग्स देकर उसके साथ रोमांस करने का नहीं सोचती। तो शीचिंग कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम ही हमेशा कहती थी कि मिस्टर फेंग तुम्हारे लायक नहीं है, बोल नहीं सकते, और अब तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। फिर लुलु फेंग का हाथ पकड़कर कहती है, ये जैसे भी है मेरे लिए बेस्ट है, हैंडसम है, रिस्पॉन्सिबल है। पास्ट का मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुम मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ गलत नहीं कह सकती। अब तुम जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। तभी फेंग सिक्योरिटी को इशारा करता है, जिसके बाद सिक्योरिटी आकर शीचिंग को ले जाती है। फिर लुलु फेंग से कहती है, मुझे पता है तुम मेरा ट्रस्ट नहीं करोगे, लेकिन अब से मैं ऐसे लोगों से दूर रहूंगी जो तुम्हारे बारे में गलत बोलेंगे, तुम जैसे भी हो बेस्ट हो। तो फेंग लिखकर कहता है, मुझे मीटिंग में जाना है, तुम भी चली जाना। फेंग के जाते ही लुलु कहती है, अचानक ये मुझसे दूर क्यों भागने लगे हैं, मुझे कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। वहीं बाहर सिक्योरिटी शीचिंग को निकाल देती है, जिसे देखकर कॉलीग्स कहते हैं, लगता है इसे ऑफिस से निकाल दिया, ये रोज मिस्टर फेंग के पीछे पड़ी रहती थी। अब मिस लुलु को इसकी रियलिटी का पता चल गया है, तो उन्होंने इसे निकलवा दिया। तो शीचिंग कहती है, लुलु और फेंग ने मेरे साथ ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मेरी बेइज्जती का बदला मैं लेकर रहूंगी। उसी वक्त यान हॉस्पिटल में कहता है, जाने दो ना ब्रदर, बाइक चलाते हुए तो एक्सीडेंट हो ही जाता है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तभी फेंग कहता है, देखो ये तो आपकी वाइफ है ना, लेकिन ये यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही है? कहीं फिर से आपको मारने का तो प्लान नहीं कर रही है? मेरे स्कार्स छोड़ो, हम उसका पीछा करते हैं। वहीं लुलु अंदर जाकर डॉक्टर से कहती है, आपका नाम डॉक्टर सिया है ना, मुझे आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, लेकिन आप किसी को बताना मत। वहीं बाहर यान और फेंग उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं। तभी यान कहता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी वाइफ के इरादे ठीक नहीं है, उसका जरूर कोई सीरियस प्लान है इस बार। फिर लुलु डॉक्टर से कहती है, मैं मिस्टर फेंग की वाइफ हूँ, मुझे पता करना है कि उनकी आवाज कैसे चली गई, क्या कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे वो ठीक हो सके? तो डॉक्टर सिया कहते हैं, अच्छा तो तुम फेंग की वाइफ हो, पहले तो कभी तुमने उसका ध्यान नहीं रखा। इस पर लुलु कहती है, पहले मैं भी तो यंग थी, लेकिन अब मुझे फेंग की हेल्प करनी है।
तो डॉक्टर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताता हूँ, लेकिन ये सब इजी नहीं होगा और इस ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो बताओ तुम श्योर हो। इस पर लुलू कहती है हाँ, मैं अपने हस्बैंड को सही करने के लिए कुछ भी करूंगी। बाहर यान उनकी बातें सुनकर कहता है आपकी वाइफ तो आपके लिए हॉस्पिटल में आई है, लेकिन ये अचानक से इतना चेंज कैसे हो गई? लगता है हमने कुछ गलत सुन लिया, मैं फिर से सुनता हूँ। लेकिन फेंग यान को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। वहीं डॉक्टर लुलू से कहता है फेंग की आवाज किसी चोट लगने की वजह से नहीं गई, बल्कि उसे एमनीजिया है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ऐसा तब होता है जब हमारा माइंड हमें किसी बुरी याद से प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो लुलू कहती है तो इसका मतलब मिस्टर फेंग ने ये खुद डिसाइड किया है कि वो म्यूट बन जाएंगे। क्या आपको उनके म्यूट होने का रीजन पता है? डॉक्टर कहते हैं नहीं, मुझे भी रीजन नहीं पता। फिर लुलू कहती है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? डॉक्टर कहता है प्यार। इसके बाद लुलू घर आकर जंग से पूछती है क्या मिस्टर फेंग घर आ गए? तो जंग कहती है मैम, अगर आप उन्हें परेशान करने का सोच रही हैं तो प्लीज ऐसा मत करना। ये सुनकर लुलू उदास होकर कहती है मिस जंग, मैंने पहले जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन अब से मैं फेंग का पूरा ध्यान रखूंगी और अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि वो फिर से बोलने लगे। फिर लुलू सोचती है मुझे डॉक्टर शिया के अकॉर्डिंग ही सब करना पड़ेगा। मिस्टर फेंग को उनके पुराने ट्रॉमा से निकालना पड़ेगा और यकीन दिलाना पड़ेगा कि वो बोल सकते हैं। लुलू के जाने पर जेंग कहती है क्या ये वही लड़की है जो मिस्टर फेंग की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती थी? यकीन नहीं हो रहा। रात में लुलू फेंग के आने पर प्यार से देखती है और कहती है तुम्हारे शावर से आने के बाद ऐसा लगता है कि तुम्हारा कुछ रोमांटिक करने का मूड है। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर फेंग की बॉडी की तरफ देखती है और फेंग को अंदर ले जाकर कहती है मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। मैंने आज डॉक्टर सिया से बात की, उन्होंने कहा तुम्हारी आवाज वापस आ सकती है, लेकिन ऐसा तब होगा जब तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बात करेंगे और तुम भी उनसे बात करने की कोशिश करोगे, और मैं तो तुमसे सारा दिन बात कर सकती हूँ। तो फेंग लिखकर कहता है मैं सुनता भी हूँ। इस पर लुलू कहती है हाँ, लेकिन मुझे पूछना था कि तुम बोलना क्यों नहीं चाहते। कोई बात नहीं अगर तुम नहीं बताना चाहते अभी, लेकिन मुझे लगता है हमें डॉक्टर की बात माननी चाहिए। हम सब चाहते हैं कि तुम बात करो और आज से ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, ओके? तो फेंग भी ओके टाइप करता है। ये सुनते ही लुलू खुश होकर फेंग को किस करती है। फिर फेंग लिखकर कहता है अभी मुझे नींद आ रही है, ये कहकर जाने लगता है। लेकिन लुलू फेंग का हाथ पकड़कर कहती है चलो ना हम साथ ही सोते हैं, मेरा बेड बहुत छोटा है और डॉक्टर ने भी कहा था मुझे तुम्हारे साथ रहना है। फिर फेंग को हक करके कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम उस रूम में नहीं सोना चाहते हम यहाँ भी साथ सो सकते हैं। हाँ, लेकिन नाइट में तुम्हें नीचे भी गिरा सकती हूँ। तो फेंग लिखता है चलो देखते हैं। ये देखकर लुलू खुश हो जाती है और कहती है कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मुझे तुम्हारे म्यूट होने से शर्म आती है? लेकिन मुझे तुम्हारे म्यूट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और तुम्हें पता चले कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, समझे? देर रात को सोते हुए फेंग अचानक से डर जाता है। तो लुलू कहती है हनी क्या हुआ? क्या कोई बुरा सपना देखा तुमने? उधर फेंग सपने में देखता है कि उसके मॉम और डैड ड्राइविंग करते हुए फाइट कर रहे हैं और तभी अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे दोनों की डेथ हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर ग्रैंडपा से कहते हैं कि शॉक की वजह से फेंग ने बोलना बंद कर दिया है। जब वो बड़ा होता है तो सभी उसके म्यूट होने का मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं लुलू फेंग को अच्छा फील करवाने के लिए कहती है फेंग एक बात बताऊं, मैंने टीवी में कल बहुत अच्छी मूवी देखी थी। इतना सुनते ही फेंग शांत हो जाता है, जिसे देखकर लुलू कहती है अरे वाह, ये ट्रिक तो काम करती है। फिर लुलू की बातें सुनते हुए फेंग को नींद आ जाती है। अगली सुबह में उठने पर फेंग सोचता है कल नाइट मुझे बहुत अच्छे से नींद आई, और वहीं पास में लुलू को जागते हुए देखकर डर जाता है। तो लुलू कहती है तुम्हें अच्छे से तो नींद आई थी ना? मैं कल पूरी नाइट तुमसे बातें कर रही थी। रात को तुम्हें कोई बुरा सपना आया था और तुम डर रहे थे, तो मैंने पूरी नाइट तुमसे बातें की, अपनी नींद भी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी। इस पर फेंग लिखकर कहता है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो लुलू कहती है अरे कोई बात नहीं, तुम्हें ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। और फेंग लुलू को प्यार से देखता है। कुछ देर बाद लुलू फेंग के लिए खाना लेकर आती है और कहती है तुम्हारे लिए यांगचू नूडल्स बनाए हैं, ट्राई करके बताओ कैसे हैं। वहीं जेंग छुपे से दोनों को देखती है। जब फेंग नूडल्स खाता है और उसे नूडल्स अच्छे लगते हैं तो ये देखकर जेंग और लुलू खुश हो जाती है। इसके बाद फेंग ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चला जाता है। फिर जेंग आकर कहती है कितना अच्छा होगा अगर मिस्टर फेंग सच में बोलने लग जाए। तो लुलू कहती है ऐसा ही होगा, लेकिन हमें फेंग का साथ देना होगा ताकि उनमें बोलने का कॉन्फिडेंस आए। तभी लुलू की मॉम कॉल करके कहती है तुम्हारी कजिन ने बताया कि तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तुम्हें घर से निकाल दिया, क्या तुम डिवोर्स लेने वाली हो? बताओ मुझे। इस पर लुलू कहती है मॉम डैड आप टेंशन मत लो, मैं आपसे आकर मिलती हूँ। वहीं लुलू के घर पर लुलू के डैड उसकी कजिन को टी सर्व कर रहे होते हैं। तभी लुलू की कजिन कहती है आपके घर पर कितना पुराना टीवी है, मुझे कल ही मेरे बॉयफ्रेंड ने न्यू टीवी गिफ्ट किया है। तभी लुलू आ जाती है और लुलू की माम पूछती है मुझे तुम्हारी कजिन ने बताया तुम डिवोर्स ले रही हो, मुझे सच बताओ। तो लुलू कहती है डोंट वरी मॉम डैड। तभी लुलू की आंटी कहती है लुलू ने हमें वेडिंग में तो नहीं बुलाया था, लेकिन हमें पता है कि तुम डिवोर्स ले रही हो। सिर्फ रिच हस्बैंड होने से ही क्या होता है, वो तो म्यूट है, अब नेक्स्ट वेडिंग में हमें बुला लेना। इस पर लुलू कहती है आप मेरी वेडिंग में भी बिना बुलाए आए थे और आज भी आ गए। तो लुलू की आंटी चिल्लाती है ऐसे बात करते हैं अपनी आंटी से। तभी लुलू की कजिन कहती है जाने दो माम, इसे इतनी रिच फैमिली ने घर से निकाल दिया है। फिर लुलू कहती है तुम तो रिच हो ना, तो फिर मुझसे लिए पैसे वापस कर दो, तुम्हारे लिए तो ये बहुत छोटा अमाउंट होगा ना। और कजिन का हाथ पकड़कर कहती है
मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, तो वो उधार वाले पैसे वापस दे दो ना। पिछली बार भी तुम रेस्टोरेंट से बिना पैसे दिए भाग गई थी, आज लाओ मेरे पैसे। फिर कजिन के बॉयफ्रेंड से कहती है, आप दोनों तो शादी करने वाले हैं और बहुत रिच भी हैं, तो आप मेरे पैसे वापस कर दो। कजिन का बॉयफ्रेंड पूछता है, कितने पैसे बाकी हैं? लुलू कहती है, 20,000 प्लास्टिक सर्जरी के, 10,000 युआन अबॉर्शन के लिए, बाकी सारे पैसे मिलाकर 50,000 युआन होते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए तो ये बहुत छोटा अमाउंट है ना, और तुम्हें तो पेंशन भी मिलती होगी। लुलू की कजिन चिल्लाती है, तुम ऐसा नहीं बोल सकती, तुम्हें जलन हो रही है मेरे रिच हस्बैंड से। कजिन का बॉयफ्रेंड कहता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें अपने रिच दोस्तों से मिलवा सकता हूँ। तो लुलू कहती है, आपको देखकर लगता है आपके फ्रेंड्स 100 साल के होंगे। और लुलू की आंटी कहती है, लुलू के मॉम डैड को तो बहुत शर्म आ रही होगी कि अब उनकी डॉटर के पास कुछ नहीं है। तभी लुलू की मॉम कहती है, बहुत हुआ, अगर ये डिवोर्स ले भी रही हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लुलू के डैड से कहती है, ये सब तुम्हारे ही रिलेटिव है। फिर लुलू कहती है, मॉम डैड आप बैठ जाओ, मेरा डिवोर्स नहीं हो रहा है। तो लुलू की आंटी कहती है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें भी मेरी डॉटर की तरह किसी रिच से दोबारा शादी करनी है। ये तुम्हारी हेल्प कर देंगे, वरना बाद में तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। लुलू कहती है, आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? वैसे तो आप अच्छी नहीं हो, लेकिन क्या पता किसी बेवकूफ को पसंद आ जाओ। लुलू की आंटी कहती है, तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन इस बार मेरी डॉटर तुमसे ज्यादा रिच हो गई है। तभी फेंग वहाँ आ जाता है, तो लुलू फेंग का हाथ पकड़कर कहती है, ये रहे मेरे हस्बैंड। लुलू के डैड फेंग से मिलकर कहते हैं, कितने सालों बाद तुम हमसे मिलने आए हो, तुम तो बहुत हैंडसम हो गए हो। और लुलू पूछती है, तुम सडनली यहाँ कैसे आ गए? फेंग लिखकर कहता है, मिस जंग ने बताया कि तुम हमेशा के लिए अपने पेरेंट्स के घर चली गई हो, तो मैं आ गया। तो लुलू कहती है, मैं हमेशा के लिए नहीं आई थी, मैं तो इन्हें सबक सिखाने आई थी। हमने बहुत जल्दी में शादी की थी, तुम अभी तक मेरे पेरेंट्स से मिले भी नहीं हो अच्छे से, लेकिन कोई बात नहीं, हम फ्यूचर में तो साथ ही है। तभी लुलू की आंटी कहती है, ये सच नहीं बोल सकता। इस पर लुलू कहती है, आंटी भूलो मत कि आपकी डॉटर ने मुझसे पैसे उधार लिए हैं और कजिन ब्रदर ने भी 3 मिलियन लिए हैं। अब इनके बदले आप मुझे मेरे पैसे वापस करोगी? तो आंटी कहती है, तुम्हारे पास इतना रिच हस्बैंड है, फिर भी हमसे पैसे मांग रही हो। इस पर लुलू कहती है, अगर आपने पैसे वापस नहीं दिए तो मैं एक लॉयर हायर करके तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। ये सुनकर कजिन का बॉयफ्रेंड कहता है, मैं खुद एक लॉयर हूँ, और पता है हमारी न्यू स्टार फर्म आज तक कोई केस नहीं हारी है। तभी फेंग कुछ लिखता है और लुलू कहती है, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं आपकी लॉ फर्म उन्होंने कल ही खरीद ली है। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि मिस्टर फेंग ने न्यू स्टार फर्म खरीद ली है। न्यूज देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद कजिन का बॉयफ्रेंड फेंग से हाथ मिलाते हुए कहता है, बॉस आपसे मिलकर खुशी हुई। तो लुलू कहती है, इनके पास मत आओ, इन्हें नहीं पसंद लोगों से मिलना। तभी कजिन कहती है, हाथ तो मिला ही सकते हैं, हम सब एक फैमिली हैं। यह सुनकर कजिन का बॉयफ्रेंड कहता है, चुप करो, ये मिस्टर फेंग है, तुम मुझे जॉब से निकलवा दोगी, माफी मांगो इनसे। कजिन माफी मांगती है और लुलू की आंटी कहती है, ये तो और भी अच्छा हो गया मिस्टर फेंग, मैं आंटी हूँ लुलू की। तो लुलू कहती है, मेरे हस्बैंड को अनजान लोगों से बात करना नहीं पसंद, और मुझे भी आज के बाद हमारे घर मत आना। ये सुनकर लुलू की आंटी कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, हम सब तो एक फैमिली है ना। इस पर लुलू कहती है, मुझे आप जैसे रिलेटिव्स की कोई जरूरत नहीं है। और लुलू की आंटी अपनी डॉटर से कहती है, तुम लुलू की तरह कोई रिच लड़का नहीं देख सकती थी क्या? लुलू की कजिन कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी मत बोलो, ये मेरा बेबी है। लुलू की आंटी कहती है, इस 50 साल के आदमी को तुम बेबी कहती हो, इसकी एज तो मेरे जितनी है, तुमने मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। और लुलू की कजिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। सभी के जाते ही लुलू की मॉम लुलू के डैड के कान पकड़कर कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम ही इन लोगों को हमेशा पैसे देते रहते हो, अगर फिर से तुमने ऐसी हरकत की तो तुम्हें डिवोर्स भी दे दूंगी। फिर लुलू की मॉम फेंग से कहती है, सॉरी मिस्टर फेंग, हम अपनी डॉटर के डिवोर्स का सुनकर परेशान हो गए थे, इसलिए ये सब हुआ। तो लुलू कहती है, मॉम डैड अब हम चलते हैं, मुझे स्टूडियो में काम है। लुलू के जाते ही लुलू के डैड कहते हैं, हमारी डॉटर कितनी समझदार हो गई है ना। फिर लुलू टीवी स्टूडियो पहुंचकर गाड़ी से उतरकर कहती है, बेबी मैं ऑफिस जाती हूँ। फिर जाते हुए फेंग को किस करती है। उसे स्माइल करते देख असिस्टेंट पूछता है, मिस्टर फेंग क्या आपकी वाइफ को पता है आप ही इस प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर हैं? जिस पर फेंग नाम में सिर हिला देता है। वहीं स्टूडियो में लुका आकर लुलू से कहता है, ये प्रोजेक्ट मेरा है, अगर तुम चाहो तो हम साथ काम कर सकते हैं। लुलू कहती है, नहीं मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो लुका कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी प्रेजेंटेशन से यहाँ लोग इम्प्रेस हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, देखना तुम जल्दी ही मुझसे माफी मांगोगी। तभी लुलू की फीमेल कॉलीग आकर कहती है, इस आदमी ने ऑफिस में सभी लड़कियों को परेशान कर रखा है, तुम इससे दूर रहना। इस पर लुलू कहती है, डोंट वरी, मैं इसे कभी नहीं जीतने दूंगी। तो कॉलीग कहती है, लेकिन मुझे लग रहा है इसने प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है, अगर हमें इन्वेस्टर नहीं मिला तो हमारा बोनस भी चला जाएगा। तभी सब इन्वेस्टर से मिलने के लिए भागते हैं और लुलू भीड़ की तरफ देखती है। तभी लुका जाकर फेंग से कहता है, मिस्टर फेंग हमने बहुत मेहनत से इस प्रोजेक्ट के लिए प्रिपरेशन की, आपको ये जरूर पसंद आएगी। लुलू की कॉलीग कहती है, मुझे इन्वेस्टर का फेस नहीं दिख रहा। तो लुलू कहती है, छोड़ो हम अंदर चलते हैं। अंदर स्टेज पर लुका अपनी प्रेजेंटेशन देता है और लुलू की कॉलीग कहती है, लुलू हमारी प्रेजेंटेशन नहीं चल रही है, अब क्या होगा? अगर हमने प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई तो हम सबकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। लुलू फाइल रिकवर करने की कोशिश करती है। तभी असिस्टेंट कहता है, नेक्स्ट कौन है, जल्दी स्टेज पर आओ। यह देखकर लुका फेंग से कहता है, लगता है उनकी प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है, आप कहें तो मैं उन्हें बाहर निकाल दूं। लेकिन असिस्टेंट फेंग की तरफ से कहता है, नहीं उन्हें ट्राई करने दो। ये सुनकर लुका सोचता है, मुझे नहीं लगता ये लोग प्रेजेंटेशन फाइल रिकवर कर पाएंगे।
लेकिन लूलू फाइल रिकवर कर लेती है तो कॉलीग कहती है लूलू तुम बेस्ट हो। ये देखकर लूका शॉक हो जाता है। वहीं लूलू फाइल देने से पहले फेंग को देखकर सोचती है मिस्टर फेंग यहाँ क्या कर रहे हैं, कहीं ये इन्वेस्टर तो नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि यहाँ किसी को पता चले ये मेरे हस्बैंड है। फिर लूलू अपनी कॉलीग का हाथ पकड़कर फेंग को इग्नोर करते हुए पीछे जाकर बैठ जाती है। इसके बाद लूका आकर फेंग से कहता है मिस्टर फेंग आपको मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा। लेकिन फेंग लूलू की फाइल उठाकर देखता है और लूका कहता है ये प्रोजेक्ट किसी काम का नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट वर्क इससे ज्यादा अच्छा है। फेंग फाइल देखकर सोचता है मुझे नहीं पता था लूलू अपने काम में इतनी अच्छी है, और असिस्टेंट को लूलू के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का इशारा करता है, जिसे देखकर लूका चिल्लाने लगता है ये बकवास प्रोजेक्ट है। तो असिस्टेंट कहता है चुप रहो मिस्टर फेंग को ऊंची आवाज बिल्कुल नहीं पसंद, अच्छा होगा आप यहाँ से चले जाएं। जिसके बाद लूका जाते हुए लूलू से कहता है ये मत समझना तुम जीत गई, तुम लोग आज भी मुझसे जूनियर हो। लूका के जाते ही कॉलीग फेंग को देखकर कहती है इस बार हमारे स्टूडियो ने बहुत पैसे लगाए हैं, मिस्टर फेंग को भी बुलाया है, ये तो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा हैंडसम है, लेकिन मैंने सुना ये म्यूट है, फिर तो इनकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होती होगी। इस पर लूलू कहती है बस करो तुम कुछ भी बोलती हो। तभी फेंग मीटिंग खत्म होने से पहले रेस्ट करने चला जाता है और लूका भी मिस्टर फेंग के पीछे जाता है। कॉलीग कहती है ये मिस्टर फेंग के पीछे क्यों गया है, हमें जाकर देखना चाहिए, और लूलू भी कॉलीग के साथ लूका के पीछे जाती है। बाहर लूका शीचिंग को की देकर कहता है तुम जाकर फेंग को मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट के लिए मनाओ, बदले में तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो शीचिंग सोचती है मुझे पैसों की जरूरत है और मेरे पास अब जॉब भी नहीं है, मुझे फेंग के पास जाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। यह सोचकर शीचिंग की लेकर वहाँ से चली जाती है। फेंग के रूम के बाहर लूका को खड़ा देखकर लूलू कहती है ये रूम के बाहर क्या कर रहा है। तभी अंदर से असिस्टेंट शीचिंग को बाहर निकालते हुए कहता है अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो लूका कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए। इस पर शीचिंग कहती है तुमने ही मुझे मिस्टर फेंग को प्रोजेक्ट के लिए मनाने को कहा था और अब मुझ पर ब्लेम कर रहे हो। तो असिस्टेंट कहता है ये आपने बिल्कुल सही किया मिस्टर लूका। तभी लूलू और कॉलीग लूका के पास जाती है और कॉलीग कहती है लगता है हमारे सीनियर का लेवल बिल्कुल गिर गया है। ये सुनकर लूलू सोचती है फेंग सच में बहुत लॉयल है। बाहर जाते ही फेंग कार लेकर आ जाता है और असिस्टेंट आकर कहता है मैम आप कार में आकर बैठ जाइए, मैं आपका सामान संभाल लूंगा। यह सुनकर लूलू आसपास देखते हुए भागते हुए फेंग से कहती है तुम यहाँ अपना काम छोड़कर मुझे पिक करने आए हो, और फेंग को किस करती है। तभी लूका बाहर आता है और कहता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने इतनी मेहनत की और मिलियन युआन का इन्वेस्टमेंट उस लूलू को मिल गया, मेरी कोई ट्रिक फेंग पर काम नहीं आई। तभी लूका लूलू को लग्जरी कार में बैठते देखकर कहता है अब पता चला इसको इन्वेस्टर कैसे मिल गया, इसने जरूर एक रिच आदमी को फंसाया होगा। तभी लूका का कॉलीग कहता है लेकिन ये कार है किसकी। तभी शीचिंग सोचती है शायद इन लोगों को नहीं पता कि मिस्टर फेंग ही लूलू के हस्बैंड है, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे लेकिन आज उसकी लाइफ में सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। और लूका से कहती है शायद तुम्हें एक सीक्रेट नहीं पता लूलू, और मैं पहले फ्रेंड थे और वो मैरिड है, उसका हस्बैंड बहुत पुअर है, वो हमेशा रिच बिजनेसमैन के पीछे पड़ी रहती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम भी उसके साथ ड्रिंक करके ट्राई कर सकते हो। यह सुनकर लूका खुश हो जाता है। वहीं कार में लूलू और फेंग एक दूसरे की तरफ प्यार से देखते हैं और लूलू फेंग को किस करती है। फेंग लिखकर पूछता है ये किस लिए। तो लूलू कहती है मुझे ऑफिस से पिक करने के लिए, मेरे साथ इतने अच्छे से रहने के लिए, कभी नाराज नहीं होने के लिए, और मेरे साथ रहने के लिए वैसे तुम नाराज तो नहीं हो ना मुझसे। फेंग ना कहता है। तभी लूलू की फ्रेंड कॉल करके कहती है लूलू एक गुड न्यूज है, हमें शो के लिए स्पॉन्सर मिल गया है, वो शो के लिए अच्छे पैसे देने को रेडी है। तो लूलू कहती है ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। लूलू की फ्रेंड कहती है और पता है मिस्टर फेंग ने भी हमारे लिए एक पार्टी रखी है। तो लूलू कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। यह सुनकर फेंग लिखकर कहता है प्लीज गाड़ी में ही कराटे मत करना। इस पर लूलू हंसने लगती है तो फेंग पूछता है हंस क्यों रही हो तुम। तो लूलू कहती है कुछ नहीं, तुम बहुत क्यूट हो, वैसे आई नो तुमने मेरी वजह से इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम ये सब मेरी वजह से करो। तो फेंग लिखकर कहता है तुम्हारे ग्रुप का प्रोजेक्ट बहुत वैल्यूएबल और अच्छा लगा, उसमें मार्केट डेटा, प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से मेंशन थी, इसीलिए मैंने इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। इस पर लूलू कहती है वाओ, मेरा हस्बैंड तो बिजनेस में कितना एक्सपर्ट है, हम दोनों इस बिजनेस वर्ल्ड के स्टार्स हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे अप्रिशिएट किया, अब मैं बहुत मेहनत करूंगी। यह सुनकर फेंग हंसने लगता है। अगले सीन में फेंग के बॉस कहते हैं क्योंकि लूलू के ग्रुप को फेंग कंपनी से इन्वेस्टमेंट मिला है और बहुत से स्पॉन्सर भी अब इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लूलू का ग्रुप जीत गया है। सभी क्लैप करते हैं और लूका को ये देखकर गुस्सा आता है। बॉस कहते हैं डोंट वरी, आपको बोनस जरूर मिल जाएगा। वहीं सामने कॉलीग बातें करते हैं सुना है लूलू मैरिड है, लेकिन हमने आज तक इसके हस्बैंड को नहीं देखा। तभी बॉस लूलू से कहते हैं लूलू तुम हमारे न्यू शो की डायरेक्टर और प्लानर रहोगी। तो लूलू कहती है यस सर थैंक यू। बॉस के जाते ही कॉलीग कहते हैं असिस्टेंट से सीधा डायरेक्टर बन गई है ये। तभी दूसरा कॉलीग कहता है पता है ये किसी रिच आदमी के साथ लग्जरी कार में आती है। तो लूका कहता है अगर तुम रिच होते तो ये तुम्हारे साथ भी आ जाती। ये सुनकर लूलू कहती है तुम मेरे बारे में क्या रूमर्स फैला रहे हो। ये सुनकर लूका को छोड़कर बाकी लोग रूम से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद लूका को शीचिंग की बात याद आ जाती है और लूलू से कहता है लगता है तुम्हें मेरी अटेंशन चाहिए। तो लूलू हंसते हुए कहती है तुम्हारी अटेंशन कभी नहीं। और लूका कहता है आई नो तुम्हारा हस्बैंड बहुत पुअर है और तुम्हें खुश नहीं रख सकता, तभी तुम किसी और के साथ लग्जरी कार में आती हो। इस पर लूलू कहती है मेरे बारे में रूमर्स फैलाना बंद करो। तो लूका कहता है मुझे सब सच पता है, वैसे तुम चाहो तो हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। इस पर लूलू कहती है मैं किसी और के साथ थी या नहीं
नहीं पता, लेकिन तुम तो अपनी हर कॉलीग के साथ फ्लर्ट करते हो। तो लूका कहता है तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, तुम्हें पता नहीं मैं टीवी इंडस्ट्री में तुमसे पहले से काम कर रहा हूँ। अगर तुमने फिर से ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो लूलू कहती है मैं तुम जैसे रैबिट इंसान से नहीं डरती समझे। इस पर लूका चिल्लाता है अपना मुंह बंद रखो। इस पर लूलू कहती है क्यों तुमने मेरी जबान का कॉपीराइट लिया है? क्या अगर फिर से मेरे बारे में रूमर्स फैलाए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी समझे तुम। लूलू के बाहर जाते ही कॉलीग्स हंसते हुए कहती हैं तुमने तो बहुत अच्छा जवाब दिया। लूका को हमेशा वो सीनियर होने का फायदा उठाकर हमें परेशान करता था, लेकिन फाइनली किसी ने उसकी बोलती बंद कर दी। इसके बाद लूलू फेंग को मैसेज टाइप करती है बेबी आज मैंने बहुत ब्रेव काम किया, पता है मुझ में फाइट करने का भी टैलेंट है। वही मैसेज पढ़कर फेंग असिस्टेंट को लिखकर कहता है पता करो लूलू के ऑफिस में आज क्या हुआ था, जरूर उसे किसी ने परेशान किया होगा तभी उसने फाइट की होगी। तभी बाहर एक लग्जरी कार आती है और कॉलीग कहती है तुम्हें पिक करने इस कार में कौन आ रहा है? तो लूलू कहती है मेरा हस्बैंड। और दूसरा कॉलीग कहता है लूलू कह रही है ये उसके हस्बैंड की कार है। और लूका कहता है लगता है इसका हस्बैंड कोई ड्राइवर है। तभी कार रुकती है और ड्राइवर को देखते ही लूका कहता है इसकी तो एज मुझे 40 साल लगती है। तभी ये लूलू को खुश नहीं रख पाता और तभी ड्राइवर दरवाजा खोलता है और मिस्टर फेंग बाहर आते हैं। और लूलू की फ्रेंड कहती है क्या मिस्टर फेंग तुम्हारे हस्बैंड है? तो लूलू हाँ कहती है और सोचती है अब मुझे ये सच बता ही देना चाहिए। और लूलू फेंग से पूछती है तुम यहाँ क्यों आए? और फेंग लूलू का हाथ पकड़ लेता है और लूलू कहती है मैं आपको मेरे हस्बैंड से मिलवाती हूँ, ये है मिस्टर फेंग। लूलू की कॉलीग कहती है कुछ लोग जो लूलू के बारे में झूठी बातें फैला रहे थे उन्हें शायद असलियत का पता चल गया होगा। लूका ये सब देखकर शॉक हो जाता है और लूलू से कहता है मैंने तुम्हें अनजाने में बहुत कुछ गलत बोला। तो फेंग इशारा करता है क्या इसने परेशान किया? इस पर लूलू कहती है नहीं ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, मैंने इसे अच्छे से जवाब दे दिया था। और लूका कहता है मिस्टर फेंग माफ कर दो, मैं कभी आपकी वाइफ को परेशान नहीं करूंगा। तो लूलू कहती है मुझसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, तुम यहाँ ऑफिस में सभी गर्ल्स को परेशान करते हो, हमने ऑलरेडी तुम्हारी कंप्लेन कर दी है, देखना जल्दी ही तुम्हें ऑफिस से निकाल देंगे। अब मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा हस्बैंड साथ है क्यों? फेंग हाँ कहता है। बाकी कॉलीग भी लूलू से माफी मांगते हैं और कहते हैं लूलू हमें माफ कर देना, हमने आपके बारे में कुछ गलत नहीं बोला। फिर लूलू सभी को बाय बोलकर चली जाती है और फेंग से कार में कहती है तुम सडनली मुझे लेने क्यों आ गए थे? तो फेंग लिखकर कहता है अगर मैं नहीं आता तो वो तुम्हें परेशान करते। इस पर लूलू कहती है डोंट वरी, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। फिर फेंग को हक करके कहती है थैंक यू हस्बैंड मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और लूलू की नेक की तरफ देखती है और फेंग पूछता है तुम मेरी नेक की तरफ क्यों देख रही हो? तो लूलू शर्माते हुए कहती है कुछ नहीं बस ऐसे ही। फेंग लूलू के नजदीक आता है और लूलू फेंग को हक करके पूछती है क्या मेरा ट्रीटमेंट कुछ काम कर रहा है? फेंग ना कहता है और लूलू कहती है इसका मतलब मैंने अच्छे से कोशिश नहीं की, कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे और भी ज्यादा बातें करूंगी। तो फेंग कहता है तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा बोलती हो। यह सुनकर लूलू पूछती है तुम कुछ टेंशन में लग रहे हो? तो फेंग लिखता है मेरा एल्डर ब्रदर शियोहू मिल नहीं रहा है, ग्रैंडपा भी उसके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। और लूलू को याद आता है कि कैसे शियोहू ने उसे थप्पड़ मारा था और जेल में भेज दिया था, लेकिन फेंग अपने ब्रदर से बहुत प्यार करता है और फेंग के लिए मुझे शियोहू को ढूंढ कर लाना ही होगा। अगले सीन में लूलू शीचिंग से मिलने जाती है और पूछती है कहाँ है वो मेल मॉडल? तो शीचिंग कहती है वो अभी आ जाएगा, लेकिन तुम यहाँ बैठो। और सोचती है मैं जानती हूँ कि तुम फेंग के सामने सिर्फ नाटक कर रही हो। और लूलू से कहती है मुझे पता है तुम्हें उस लड़के के साथ एंजॉय करना है, तो तुम यहीं रहो, मैं जाती हूँ। और बाहर जाकर फेंग को कॉल करके कहती है हेलो मिस्टर फेंग, मैं शीचिंग बोल रही हूँ, लूलू यहाँ किसी मेल मॉडल के साथ होटल में है, मैंने एड्रेस भेज दिया है, आप जल्दी आ जाइए। इसके बाद फेंग यान के साथ आता है और यान कहता है मुझे तो पहले ही उस लड़की की रियलिटी पता थी। शीचिंग कहती है पता, हाँ उसने मुझे कॉल करके कहा उसे मेल मॉडल के साथ टाइम स्पेंड करना है, इधर आइए आप। यह सुनकर यान दरवाजा नॉक करते हुए कहता है जल्दी दरवाजा खोलो लूलू, तुम्हें ये सब करते शर्म नहीं आई? अगर तुम्हें मेरे ब्रदर के म्यूट होने से प्रॉब्लम है तो उसे डिवोर्स दे दो। तभी लूलू दरवाजा खोलकर कहती है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और यान अंदर जाने लगता है, लेकिन लूलू कहती है नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते। तो शीचिंग कहती है हमें पता है कि तुम यहाँ किसी मेल मॉडल के साथ एंजॉय कर रही थी। यान अंदर रूम में जाकर चिल्लाता है कहाँ हो तुम, बाहर आओ। तभी बाहर लूलू कहती है फेंग क्या तुम अंदर आकर देखना नहीं चाहते? तो फेंग लिखता है क्या अभी तक तुमने मुझे जो भी बोला वो झूठ था? इस पर लूलू कहती है नहीं मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला और मुझे कुछ नहीं एक्सप्लेन करना, तुम खुद अंदर जाकर देख लो। फेंग अंदर रूम में अपने ब्रदर शियोहू को देखकर शॉक हो जाता है और लिखकर पूछता है तुम घर क्यों नहीं आ रहे थे और ये क्या पहना है? तो लूलू कहती है मैंने ही शीचिंग से कहकर इसे बुलाया क्योंकि मुझे पता चला ये यहाँ मॉडल का काम करता है। इस पर शियोहू कहता है मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, जैसे ही आपकी वाइफ के पास आया इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और बहुत डांटा कि मैं ये सब गलत काम छोड़ दूं, ये सब हमारी फैमिली के लिए सही नहीं है। तो यान कहता है लेकिन तुम्हें ये सब काम करने की क्या जरूरत है? शियोहू कहता है मुझे ज्यादा पॉकेट मनी चाहिए, तुम्हारे पास भी बाइक है, मुझे अपने म्यूजिक एल्बम के लिए पैसे चाहिए। और फेंग से कहता है सॉरी ब्रदर लेकिन मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है। इस पर लूलू पूछती है क्या ड्रीम है तुम्हारा? शियोहू कहता है मुझे रैपर बनना है। जिसे सुनकर लूलू सोचती है
अच्छा हुआ ये आज हमें मिल गया, वरना ये पैसों के लिए और भी गलत काम करने लग जाता। तभी फेंग लिखकर कहता है घर चलकर इस बारे में बात करेंगे। जाते हुए सियोहू लुलू से कहता है आप बहुत चेंज हो गई हो। सभी के जाते ही शीचिंग कहती है सॉरी लुलू, मुझे नहीं पता था ये फेंग का ब्रदर है। तो लुलू कहती है तुम तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो, तुमने फोन करके मेरे हस्बैंड को बुला लिया। नाउ डोंट वरी, मैंने पुलिस को बता दिया है कि तुम यहाँ इलीगल काम में इन्वॉल्व हो। इतना कहकर शीचिंग को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वहीं घर आने पर सियोहू कहता है ऐसे मत देखो सब लोग मुझे, मैंने कहा ना मैंने बस पैसों के लिए सब किया। तो यान कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ब्रदर, फेंग ने तो पैसों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। और फेंग लिखकर कहता है मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। तो लुलू हंसते हुए कहती है मुझे पता है मेरा हस्बैंड बहुत शरीफ है। और सियोहू कहता है लुलू तुम्हें क्या ग्रैंडपा ने ये सब नाटक करने के लिए फोर्स किया है। इस पर लुलू कहती है ऐसा कुछ नहीं है, आई नो मैंने पहले बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मैं अब चेंज हो गई हूँ। मैं अब अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहती हूँ। तो अच्छा होगा कि तुम ये बात एक्सेप्ट कर लो कि फैमिली रिलेशन किसी भी रिलेशन से बड़े होते हैं। और लुलू सोचती है मैंने ही पहले फेंग को मारने की कोशिश की, परेशान किया, लेकिन अब मुझे इस पूरी फैमिली का ट्रस्ट जीतना ही है। अगले दिन फेंग, सियोहू और यान ग्रैंडपा के साथ जाते हैं। और यान कहता है ग्रैंडपा हमें यहाँ क्यों बुलाया है, मुझे बाइक चलाने भी जाना है। तो ग्रैंडपा चिल्लाते हैं बस करो, इतनी मुश्किलों से तुम दोनों साथ आए हो, यहीं रहो, अभी बाद में चले जाना बाइक चलाने। और सियोहू कहता है मुझे इतना बड़ा होकर इनसे पैसे लेने पड़ते हैं, जबकि मैं इतने अच्छे सॉन्ग लिखता हूँ, सिंगर बनना चाहता हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें फैमिली के साथ मिलकर पैसे कमाने चाहिए, लेकिन तुम्हें फालतू सिंगर बनना है। मुझे लुलू ने सब बता दिया, पता नहीं कैसे दोस्तों के साथ रहते हो तुम, ये सब हमारी फैमिली के लिए शर्म की बात है। वहीं लुलू चुपके से चारों की बात सुनने की कोशिश करती है। तभी वहाँ लुलू का कजिन आकर कहता है फाइनली तुम मिल गई, मुझे कुछ पैसे दो अभी। लेकिन फेंग दोनों को साथ देख लेता है। और सियोहू कहता है ये तो लुलू का कजिन है ना, लगता है फिर से पैसे मांगने आया है। वहीं लुलू अपने कजिन से कहती है मैंने पहले भी तुम्हें पैसे दिए थे, लेकिन तुमने वापस नहीं किए थे। तो कजिन कहता है तुम फेंग की वाइफ हो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, तो ये बकवास बंद करो और चुपचाप मुझे पैसे दो। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं मिस्टर फेंग के पास चला जाऊंगा। ये सुनकर लुलू अपने कजिन को मारते हुए कहती है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, पहले मेरे पैसे वापस करो। तुम लोग कभी मुझे पैसे वापस नहीं करते, तुम सबको मैं जेल भेज दूंगी, समझे। और कजिन भी लुलू को मारने लगता है। तभी फेंग आकर कजिन का हाथ पकड़कर उसे गिरा देता है। ग्रैंडपा चिल्लाते हैं तुम दोनों यहाँ क्या देख रहे हो, जाओ उनकी हेल्प करो। सियोहू और यान जाकर लुलू के कजिन को बाहर निकाल देते हैं। फिर लुलू ग्रैंडपा से कहती है सॉरी ग्रैंडपा, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, ये सब मेरी पुरानी गलतियों की वजह से हो रहा है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कोई बात नहीं, घर चलकर सब साथ में डिनर करते हैं। ग्रैंडपा फेंग और लुलू को साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद डिनर टेबल पर ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें देखकर तुम्हारे ग्रैंडपा की याद आ गई, बचपन में हम दोनों सब्जियां तोड़कर खाया करते थे और एक लकड़ी के सहारे नदी पार किया करते थे। यह सुनकर सियोहू कहता है ये लुलू ग्रैंडपा को इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों कर रही है। तो यान कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना, ये अब चेंज हो गई है, इसकी वजह से ब्रदर फेंग भी बहुत खुश रहने लगा है। दोनों को हंसते देखकर लुलू सोचती है आई नो ये मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन हम लोग एक ही फैमिली है और इन दोनों को साथ देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। तभी यान चिल्लाता है क्या कहा तुमने, तुम एक रैपर हो, सुनाओ तो अपना कोई गाना। तो सियोहू कहता है देखना बहुत जल्दी मेरे सॉन्ग्स रिलीज होंगे। और दोनों को फाइट करता देखकर फेंग जोर से टेबल पर हाथ मारता है और दोनों को बाहर आने का इशारा करता है। दोनों के बाहर जाते ही ग्रैंडपा कहते हैं लुलू तुम्हें और फेंग को साथ खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फेंग पहले इतना खुश नहीं था और उसे देखकर मुझे बहुत टेंशन होती थी, लेकिन अब मुझे लगता है मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। तो लुलू कहती है ग्रैंडपा मैंने पहले बहुत गलतियां की थी, तो आपने मुझे क्यों पसंद किया था। और लुलू सोचती है अच्छा हुआ मुझे वापस इस लाइफ में आने को मिला, वरना मेरी लाइफ का एंड बहुत बुरा होता। तो ग्रैंडपा कहते हैं जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं समझ गया था तुम बुरी लड़की नहीं हो। फिर लुलू ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा मैंने डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने कहा कि फेंग म्यूट नहीं है, उसे एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका इलाज किया जा सकता है, तो इसीलिए मैं उन्हें थेरेपी भी देती हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं क्या कहा थेरेपी, ये तो मैंने पहली बार सुना है, आओ इधर बताओ मुझे तुम कैसे थेरेपी देती हो। इस पर लुलू कहती है मैं फेंग से बातें करती हूँ, उसे अच्छा फील करवाती हूँ, उन्हें बात करने के लिए मोटिवेट करती हूँ। वहीं सियोहू फेंग से कहता है ब्रदर सच में हम दोनों झगड़ा नहीं कर रहे थे, प्लीज गुस्सा मत करो। लेकिन फेंग वहाँ से चला जाता है। तो पीछे से सियोहू कहता है ये लुलू इतना जल्दी कैसे चेंज हो गई, क्या इसको फेंग के म्यूट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यान कहता है ब्रदर फेंग अब लुलू के बिना नहीं रह सकते और फेंग कोई बेवकूफ नहीं है, तो लुलू अब अच्छी है कि नहीं ये तो उन्हें ही पता है। वहीं ग्रैंडपा फेंग से कहते हैं कल हमारी एक बिजनेस पार्टी है, हांगकांग के बहुत से बिजनेसमैन वहाँ आएंगे, तुम भी लुलू के साथ आ जाना। तुम्हारी वेडिंग बहुत ही सिंपल तरीके से हुई थी, तो लुलू के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन अब हमें सभी को बताना ही होगा। फेंग को देखकर लुलू कहती है नहीं ग्रैंडपा हम नहीं जाएंगे। फिर सोचती है फेंग को ऐसी जगह नहीं पसंद जहां उन्हें बोलना पड़े और लोग इन्हें म्यूट होने की वजह से देखते रहें। तभी फेंग लुलू का हाथ पकड़कर ग्रैंडपा को हाँ कह देता है। अगले दिन फेंग और लुलू दोनों साथ पार्टी में आते हैं। तभी एक गेस्ट आकर कहता है हेलो मिस्टर फेंग, पार्टी में आने के लिए थैंक यू, आइए अंदर आइए। तो लुलू कहती है तुम जाओ इनसे बातें करो, तब तक मैं कुछ खा लेती हूँ। लुलू जाकर केक खाने लगती है। तभी सामने खड़े गेस्ट में से एक कहता है लुका सच कह रहा था, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन बेचारी की शादी एक म्यूट आदमी से हो गई। ये सुनकर लुलू को गुस्सा आता है और वो गेस्ट के पास जाकर कहती है मेरे हस्बैंड की जगह मैं बात करती हूँ, लेकिन तुम्हें उनके बारे में बोलने का हक नहीं है। अगर तुमने मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी बोला तो तुम्हारा प्रोजेक्ट भी जा सकता है। तो गेस्ट कहता है हमारे लिए
इसीलिए ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज हमें माफ कर दो। तभी फेंग वापस आ जाता है। लुलु पूछती है, फेंग तुम यहाँ कब आए? और सोचती है अगर इनकी सारी बातें फेंग ने सुन ली तो उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। तभी श्योहू आकर चिल्लाता है, लुलु आई नो तुम फेंग की वाइफ हो, लेकिन तुम ये जानती हो कि पार्टी में कैसे कैसे लोग आकर इन्हें म्यूट कहते हैं। तो लुलु दोनों को मारते हुए कहती है, हम क्या ऐसे गेस्ट से डर जाएंगे? हम लोग एक फैमिली है, हमें मिलकर मिस्टर फेंग को प्रोटेक्ट करना चाहिए और कोई अगर उनकी रिस्पेक्ट ना करे तो उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। यह सुनकर श्योहू और यान जाकर दोनों गेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। और लुलु पूछती है, फेंग क्या तुमने सब सुन लिया था? मैं अभी जाकर उन लोगों को सबक सिखा कर आती हूँ। लेकिन फेंग लुलु को पकड़कर नजदीक ले आता है और कहता है, नहीं जाना। फेंग की आवाज सुनकर लुलु कहती है, तुम अब बात कर सकते हो। तो फेंग लिखता है, ऐसे लोगों में अपना टाइम मत वेस्ट करो। इस पर लुलु कहती है, अब तुम टाइप करके क्यों बोल रहे हो? तो फेंग लिखता है, ये मैंने खुद ने डिसाइड किया है कि मैं बात नहीं करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल नहीं सकता। इस पर लुलु कहती है, कितना अच्छा होगा अगर तुम मुझसे बात करो। तो फेंग लिखता है, मैंने बहुत सालों से बात नहीं की है, इसीलिए मुझे बात करने में बहुत स्ट्रेस फील होता है। इस पर लुलु कहती है, इसका मतलब डॉक्टर सही कह रहे थे और मेरी दी हुई थेरेपी काम कर रही है। देखना जल्दी ही तुम्हारा इमोशन स्ट्रेस दूर हो जाएगा और तुम बात करने लगोगे। तो फेंग लिखकर कहता है, और अगर मैं नहीं बोल पाया तो क्या तुम्हें इस बात का बुरा लगेगा? इस पर लुलु कहती है, ऐसा नहीं होगा, देखना तुम जल्दी ही बात करने लगोगे। वैसे तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, ऐसा लगा जैसे कोई एक्टर बात कर रहा है। अब थोड़ा स्माइल करो और टेंशन मत लो, हंसते हुए तुम बहुत हैंडसम लगते हो। तो फेंग लिखता है, बस फालतू तारीफ मत करो, मैं कोई 3 साल का बच्चा नहीं हूँ। इस पर लुलु कहती है, मैंने तो बस वही कहा जो मुझे फील हुआ और थेरेपी देने के लिए तो मुझे बोलना ही होगा। बाहर जाते हुए श्योहू कहता है, हमने उन लोगों को बाहर निकाल दिया है, अगर फिर से तुम्हें परेशान करें तो मुझे बता देना। तभी सामने लुलु की कजिन आकर चिल्लाती है, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? और लुलु का कजिन कहता है, इसने मुझे बाहर के लोगों से पिटवाया था। लुलु की आंटी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी श्योहू लुलु की आंटी का हाथ हटाकर कहता है, हम दोनों ने मिलकर मारा था आपके सन को। तो लुलु कहती है, आंटी मैंने आपको पहले भी समझाया था, लेकिन आप लोगों को कोई शर्म नहीं है। मैंने इसे बोल दिया था कि अगर ये मुझे मेरे पैसे नहीं वापस करेगा तो मैं इसे जेल भेज दूंगी। तो आंटी कहती है, ये कैसी बातें कर रही हो, मैंने बचपन में तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है। इस पर लुलु कहती है, तो इसके बदले आपने हमसे बहुत पैसे ले लिए हैं और मेरे पास सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड है। मैं एक लॉयर हायर करूंगी, फिर देखना। लुलु की कजिन जाकर फेंग से कहती है, क्या आप हमें दिए हुए पैसे भूल नहीं सकते? अगर आप मेरे ब्रदर को बचा लेंगे तो आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। लेकिन फेंग उसका हाथ हटा देता है। तब यान कहता है, अच्छा होगा तुम लुलु से दूर रहो वरना बहुत बुरा होगा। लुलु भी अपने कजिन का कान पकड़ते हुए कहती है, अगर आज के बाद तुमने मेरी फैमिली को परेशान किया तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, समझे? अब निकलो यहाँ से। जिसके बाद लुलु के कजिन और आंटी वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर श्योहू कहता है, वाह, मुझे नहीं पता था कि आप इतने टैलेंटेड हो। तब यान कहता है, फेंग अब हमें कोई टेंशन नहीं, हमें पता है कि हमारी सिस्टर इन लॉ तुम्हारा ध्यान रख लेगी। तो लुलु कहती है, हाँ बिल्कुल मैं इनका ध्यान रख लूंगी, लेकिन तुम भी ये बात ध्यान रखो कि आज हमने जैसे मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व की वैसे ही हम मिलकर सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर यान और श्योहू इधर उधर देखने लगते हैं और कहते हैं, यस सिस्टर इन लॉ। अगले सीन में लुलु बेड पर फेंग से कहती है, फाइनली तुम मेरे साथ इस बेडरूम में आ ही गए, तुम्हें यहाँ तक लाना इजी नहीं था। फिर बात करते हुए फेंग की बाहों में ही सो जाती है। इसके बाद फेंग लुलु को सुला देता है और पास आकर उसे किस करता है, लेकिन लुलु की आंख खुल जाती है और कहती है, तुम मुझे ऐसे छुपे से किस क्यों कर रहे हो? यह कहकर फेंग को पकड़कर किस करती है और कहती है, तुम बोल नहीं रहे लेकिन तुम्हारी हार्ट बीट मुझसे बात कर रही है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगले दिन ऑफिस में लुलु की कॉलीग कहती है, लुलु क्या बात है, तुम तो बहुत ग्लो कर रही हो। तो लुलु कहती है, दूर हटो, कैसी बातें करती हो तुम? और कॉलीग कहती है, मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो बता सकती हो ना मुझे। तभी बॉस आकर कहते हैं, लूका को काम से निकाल दिया है और उनकी जगह आज से हमें मिस्टर सियासी ज्वाइन करेंगे, प्लीज सभी इनका वेलकम करें। यह सुनकर ऑफिस में सभी गर्ल्स सियासी को देखकर खुश हो जाती हैं और क्लैप करती हैं। कॉलीग कहती है, लुलु ये सियासी तो बहुत हैंडसम है। तभी सियासी लुलु के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, हेलो मेरा नाम सियासी है। तो लुलु भी हाथ मिलाकर कहती है, हेलो मेरा नाम लुलु है। ऑफिस के बाद लुलु फेंग की कार की तरफ जाने लगती है। तभी सियासी आकर लुलु को पकड़कर कहता है, संभल कर, अभी तुम गिर जाती। तभी फेंग आकर लुलु को पकड़ लेता है और कहता है, चलो घर चलें। ये सुनकर लुलु कहती है, हस्बैंड तुमने फिर से बात की। तो सियासी कहता है, क्या कहा हस्बैंड? इस पर फेंग कहता है, हाँ मैं इसका हस्बैंड हूँ। ये सुनकर सियासी कहता है, माफ करना, मुझे लगा आप कहीं गिर ना जाओ, इसीलिए मैंने इन्हें पकड़ लिया। लुलु खुश होकर कहती है, आज तुमने 2 बार बात की। इसके बाद फेंग लुलु को लेकर चला जाता है। तभी कॉलीग बाहर आकर कहती है, हाँ लुलु मैरिड है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फेंग उसे हमेशा पिक करने आता है। वहीं रात में घर पर लुलु फेंग से कहती है, चलो ना फेंग हम बात करते हैं। फेंग का ध्यान बुक में देखकर लुलु कहती है, क्या हुआ, तुम नाराज हो क्या मुझसे? फेंग नाम में गर्दन हिलाता है और लुलु कहती है, आज तुमने 2 बार बात की, मैं तो बहुत खुश हूँ,
लेकिन फेंग लुलु का हाथ हटाकर वहाँ से चला जाता है। तभी जेंग कहती है, क्या बात है, आज तुम दोनों खुश नहीं लग रहे। तो लुलु कहती है, लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे वो नाराज हो, आज तो उन्होंने 2 बार बात भी की। ये सुनकर जेंग कहती है, क्या सच में मिस्टर फेंग ने बात की? मैं ये बात जाकर ग्रैंडपा को बताकर आती हूँ। वहीं रूम में लुलु फेंग के सामने खड़ी हो जाती है और फेंग का हाथ पकड़कर कहती है, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मुझे पूरी बात बताए बिना तुम नहीं सो सकते। तो फेंग इशारा करता है कि वो म्यूट है, लेकिन लुलु फेंग की गोद में बैठ जाती है और कहती है, तो क्या हुआ, तुम्हें मुझे बताना ही होगा, हम हस्बैंड वाइफ हैं। तो फेंग लिखता है, मैं नाराज नहीं हूँ। इस पर लुलु कहती है, अगर नाराज नहीं हो तो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तो फेंग लिखता है, मुझे भी नहीं पता, बस मेरा मूड खराब है। तभी लुलु को कॉल आता है और फोन देखकर कहती है, ये सियासी मुझे क्यों कॉल कर रहा है? फिर कॉल पिक करके कहती है, क्या बात है, क्या कुछ अर्जेंट है? अच्छा, शो के रिगार्डिंग बात करनी थी। सियासी को सब बताकर कहती है, ठीक है, बाकी बातें हम मीटिंग में कर लेंगे, नहीं तुम अपने अकॉर्डिंग शो का फॉर्मेट नहीं चेंज कर सकते। तभी फेंग आकर बोलता है, ग्रैंडपा ने बुलाया है तुम्हें। यह सुनकर लुलु खुश हो जाती है और सियासी से कहती है, हाँ हाँ मैं समझ गई तुम्हारी बात, अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तभी फेंग वापस आकर कहता है, ये लो तुम्हारे लिए टी। ये देखकर लुलु फोन कट करके कहती है, तुमने इतनी सारी बातें की, लगता है तुम ठीक हो गए। लेकिन फेंग ग्लास लुलु के हाथ में देकर बैठ जाता है। फिर लुलु कहती है, तुमने कहा कि ग्रैंडपा ने मुझे बुलाया है। तो फेंग लिखकर कहता है, कल उन्होंने हमें अपने घर बुलाया है, लेकिन अभी तुमने कहा कि कल तुम्हें कुछ काम है। तो लुलु कहती है, वो टेंशन तुम मत लो, हम कल जरूर उनके घर चलेंगे। टी पीकर लुलु कहती है, वैसे मैंने नोटिस किया कि जब मैं सियासी से बात कर रही थी तब तुमने मुझसे बात की, इसका मतलब तुम्हें जलन हुई। यह कहकर फेंग को किस करती है और पूछती है, बताओ तुम्हें टी का टेस्ट कैसा लगा? तो फेंग कहता है, बहुत अच्छा। तब लुलु कहती है, लेकिन मुझे तो तुम्हारा टेस्ट बहुत कड़वा लगा। यह सुनकर फेंग लुलु को किस करने लगता है। अगले दिन फेंग और लुलु ग्रैंडपा के घर जाते हैं, जहाँ ग्रैंडपा कहते हैं, लुलु जल्दी यहाँ बैठो, जेंग ने बताया कि फेंग ने बात की। तो लुलु कहती है, हाँ आजकल ये बहुत बातें करते हैं, डॉक्टर की बताई हुई ट्रिक काम कर रही है, शायद कुछ दिनों बाद ये हमसे बात कर पाएं। यह सुनकर ग्रैंडपा खुश होकर कहते हैं, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। कुछ देर बाद ग्रैंडपा अपने साथ बहुत सारी ज्वेलरी और प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर आते हैं और कहते हैं, ये मेरी तरफ से सब तुम्हारे लिए है। यह सुनकर सीओहू पेपर्स देखकर कहता है, इतने सारे विला यॉट्स, आपने तो बहुत कुछ कलेक्ट कर रखा है ग्रैंडपा। तो लुलु कहती है, नहीं नहीं मैं ये सब नहीं ले सकती, मैं इन सब के लायक नहीं हूँ। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, बिल्कुल तुम हो, और मुझे अपने ग्रैंडसन की वाइफ को कुछ देने के लिए परमिशन नहीं चाहिए, फेंग के बोलने में तुम्हारी ही मेहनत है। तब यान कहता है, हाँ आप ये सब ले लो, क्योंकि हमारे ग्रैंडपा के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इसके बाद यान कहता है, हाँ ग्रैंडपा एक आइलैंड भी दे दो, फिर मैं इनको फिशिंग करना सिखा दूंगा। ये सब सुनकर लुलु आंखें बंद करके कहती है, क्या ये सब सच है? कहीं ये कोई सपना तो नहीं है? और ये बोलते हुए बेहोश हो जाती है। तो फेंग बोलता है, लुलु लुलु क्या हुआ तुम्हें? लुलु मुझे डराओ मत, प्लीज उठ जाओ। तब लुलु धीरे से कहती है, ऐसे ही बात करते रहो, और ये बोलते हुए फिर से बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद ग्रैंडपा फेंग से कहते हैं, तुम इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, अभी ये ठीक है, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करता। तभी लुलु अपनी आंखें खोलती है और फेंग कहता है, लुलु तुम ठीक तो हो ना? तो लुलु कहती है, हनी तुमने सबके सामने बात करने की कोशिश की। ये कहकर फेंग को हक करके कहती है, फाइनली मेरी थेरेपी काम कर गई। तो ग्रैंडपा कहते हैं, बस बस ज्यादा एक्साइटेड मत हो, वरना बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। इस पर फेंग कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो लुलु, लेकिन तुम अभी बहुत वीक हो, इसीलिए तुम बेहोश हो गई थी। तो ग्रैंडपा कहते हैं, ये फादर बनने वाला है और फिर भी बच्चों जैसी हरकतें हैं, इसकी कल क्यों परेशान किया लुलु को तुमने? इस पर फेंग कहता है, मैंने कुछ नहीं किया था। तो ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे हमेशा फेंग की टेंशन होती थी, क्योंकि इसने अपने पेरेंट्स के जाने के बाद कभी बात नहीं की, लेकिन तुम हमारे लिए बहुत लकी हो। अब मैं चलता हूँ फेंग, अपनी वाइफ का ध्यान रखना। ग्रैंडपा के जाते ही लुलु कहती है, फेंग अब मुझे बताओ तुमने बात करना क्यों बंद कर दिया था? तो फेंग कहता है, बचपन में मेरे पेरेंट्स बहुत झगड़ा करते थे और फिर एक दिन कार में झगड़ा करते हुए ही उनका एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद मैंने कभी बात नहीं की। यह सुनकर लुलु फेंग को हक करके कहती है, लेकिन अब सब ठीक है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।